ग्रैब फोर्स से लेकर प्रदूषण तमाम तरीके के अलग अलग सवाल हैं जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश अपने संवाददाता से करेंगे। राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और दिल्ली की आबो हवा में एक खतरनाक स्थिति में वो लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। राकेश, पहले तो आपकी मौजूदगी जहां पर है वहां पर बताइए कि स्थिति क्या है। ग्रैब फोर्स लागू दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के कई सवाल हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ग्रैब फोर्स बिना हमारी परमिशन के अब नहीं हटाया जाएगा और बहुत सवाल हैं दिल्ली सरकार से। राकेश, जवाब दीजिए। सूर्या, देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी ऐसी टिप्पणी करता रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के जो क्लासेस हैं वो भी बंद कर दिए जाए। अब तय जो है दिल्ली सरकार को करना है, लेकिन दिल्ली में स्थितियां ऐसी भयावह हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जरा सोचिए कि हर घंटे NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI तय करती है। अभी मैं 3 बजे का लेटेस्ट आपको बता रहा हूं कि अपडेट क्या है। दिल्ली के जो 39 शहर हैं, 39 जगह हैं सूर्या, उसमें से 8 जगहों में AQI वो 500 या फिर 500 से ऊपर है, जो औसत है 498 है। जरा सोचिए कि सीवियर अति गंभीर, मतलब ये स्थिति हो गई है कि सांस लेना दूभर हो रहा है। देखिए, बार बार लोग कहते हैं कि पराली, चूंकि पराली जलाना, जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं वहां पराली जलाना उसमें कमी आई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार में जो ठोस कचरे के निवारण का प्रबंधन है, आखिरकार वो कैसे काम करता है। जो विशेषज्ञ हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो गाड़ियां हैं, इसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रबंधन। आखिरकार जो कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं उसमें तमाम चीजें जाती हैं, कूड़ा, कचरा, केमिकल चीजें जाती हैं, उसमें आग लगा दी जाती है। आखिरकार वो धुआं जहरीला बनेगा कि नहीं बनेगा, सवाल ये है। देखिए सूर्या, मेरी विशेषज्ञों से बात हुई, उनका ये भी कहना है कि देखिए, आपने देखा होगा कि छोटे शहरों में जो वायु प्रदूषण है वो जल्दी डिस्पर्स हो जाता है, क्योंकि दिल्ली का इतना विस्तार हो चुका है। अब दिल्ली नहीं रही है, इसका विस्तार है वो नोएडा से लेकर गुरुग्राम तक हो चुका है। लिहाजा जो प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग है, वो है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक। और ये जो छोटी छोटी चीजें की जा रही हैं, मोबाइल एंटी स्मॉग गन, स्प्रिंकलिंग, विशेषज्ञों का यही मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सब कुछ भगवान के सहारे है, यानी बरसात हो जाए, तेज गति से हवा चले, तब जो है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हवा में जहरीला बना हुआ है, तब वो डिस्पर्स होंगे। तो जरा सोचिए कि आगे आने वाले दिन जो है वो कैसे होंगे। सरकारें जब जाड़ा आता है तभी कोई न कोई कदम उठाती है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उसके पहले ऐसा कोई मैनेजमेंट, ऐसा कोई प्रबंधन क्यों नहीं किया जाता है कि जाड़ा जब शुरू हो तब वायु प्रदूषण हो ही ना। तो ये तमाम चीजें जो वही रटे रटाए सवाल हैं और वही रटे रटाए जवाब हैं, लेकिन इन सवाल और जवाबों के बीच जनता, खासकर दिल्ली की जनता बेहद परेशान है। और इस परेशानी के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम सरकारें, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहीं, चाहे फिर राज्य की अलग अलग सरकारें हों या दिल्ली राज्य से तमाम तरीके के अलग अलग सटे राज्यों में जो सरकारें मौजूद हों, वो एक दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं, चाहे फिर पराली हो, दूसरे मुद्दे। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी के लिए।